चुगते जाना है। बाप समान बन ही जाना है। ओम शांति। ये कौन सा समय चल रहा है? संगम, श्रेष्ठ समय संगम ही चल रहा है। अच्छा, इस संगम पे क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। अच्छा, संगम किसका होता है? हाँ? बच्चों और बाप का संगम है। अच्छा, मिलन है। ठीक है ना। संगम पर लोग भक्ति में गंगा स्नान करने जाते हैं, है ना। हम वही संगम पे क्या कर रहे हैं? कल नदियों ने सागर के साथ क्या किया? मिलन मनाया कल। बाबा प्यार का सागर है ना। सागर कल आए थे, नदियां भी आई, सबने मिलन मनाया एक जगह। कितना अच्छा लगा, कितना सुख है ये ना। भगवान बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। बताओ कितनी बड़ी बात है। इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? महसूस करने की बात है कि इतनी बड़ी प्राप्ति जिसको इस प्राप्ति की वैल्यू है ना, वो आत्मा शिव बाबा की याद में भरपूर हो जाती है। भरपूर, सर्व संबंध एक परमात्मा के साथ। सदा मनुष्य क्या चाहता रहा? दूसरों से, है ना, मुझे प्यार मिले, सब मेरी रिस्पेक्ट करें, रिगार्ड करें, दूसरे मुझे समझें। ये तो चाहते थे ना। क्या था? 2500 वर्ष यही तो कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ठीक है ना। 2500 वर्ष क्या किया? जी हाँ, वो दुखी होते थे ना, क्योंकि हम सदा ही समझते रहे कि ये मुझे समझ नहीं पाए सामने वाले। ठीक है ना। हमने सदा ही ये फील किया कि मुझे कोई समझ नहीं पाया ना। और सारे है, हाँ जी। तो ये सदा ही ये खेल चलता रहा, और सदा ही हम ना सुख शांति के लिए, प्यार के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहे। हे भगवान, घर में सुख शांति हो, प्यार हो। कितने जन्म भगवान से, अच्छा ये पाठ कर लो, घर में ये हो जाए, इस गुरु से शिक्षा ले लो, है ये गुरु ले लो। शायद कितने गुरु किए, कितने तीर्थ किए, कितने व्रत किए, कितनी बार लक्ष्मी नारायण की, सत्यनारायण की पूजा की। संपन्न हो जाए, संपत्ति मिल जाए। सदा ही मनुष्य चाहता रहा ना संपन्न रहे हम। लेकिन दिन ब दिन क्या होता गया, है ना। मनुष्य नीचे 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 नीचे। सच में
हम जितने भी ब्राह्मण हैं इस सृष्टि के नाटक मंच पर इस समय, वही ब्राह्मण सुखी हो सकता है जो अपने अंतर मन की गुफा में बैठकर ये फील करे कि मुझे कौन मिला है। सुख मांगते थे, चरणों की धूल मांगते थे, हमें सुख का सागर ही मिल गया। डोर बंद कर, ठीक है ना। सुख शांति मांगते थे, क्या क्या मांगते थे भगवान से, बहुत छोटी चीजें मांगते थे, छोटी चीजें मांगते थे, लेकिन भगवान आकर 24 घंटे के लिए हमारे साथ हो गया, कंबाइंड हो गया। भगवान किसी को मिल जाए कितनी बड़ी प्राप्ति है। किसी को एक बार दर्शन सच में मिल जाए ना, जिनको ये बात की नॉलेज है, जो उन्होंने भक्ति की है, कथाएं पढ़ी हैं, कितना लोग तपस्या करते हैं भगवान के एक दर्शन के लिए, एक दर्शन के लिए, एक वरदान के लिए। सिर्फ एक वरदान भगवान के मुख से निकल जाए, एक वरदान, पूरा जीवन उसमें लगा देते हैं कि मुझे भगवान से क्या मिल जाए। अगर सच में हम ये बात को रियलाइज करें, हम सभी इसलिए कभी भी, मैं खुद भी पता फील कर रहा हूं, याद कर रहा रात को, हम इसलिए कभी परेशान या दुखी कभी भी हो जाते हैं, समाज में रहते हैं तो सभी अभी, है ना, कंप्लीट होने में समय लगता है ना। बाबा कहते हैं कभी भी हम परेशान क्यों जाते हैं, है नहीं ना दीदी, क्यों जाते हैं परेशान, दुखी क्यों जाते हैं? क्योंकि हम ये भूल जाते हैं हमारी प्राप्ति की है। प्राप्ति को ही देखो ना, अगर ना किसी को बहुत सुख मिल रहा है परमात्मा के प्यार में, ना याद में, कई बार हम अंतर्मुखी नहीं रहते। ये भी बात है, हमारे पुरुषार्थ में थोड़ी सी अटेंशन देने की जरूरत है कि हम अंतर्मुखी जितना रहना चाहिए। बुद्धि के नेता जिसको बाबू, बुद्धि का श्रेष्ठ बुद्धि जो बाबा कहते हैं, दिव्य बुद्धि बाबा कहते हैं, जितना उसको प्रयोग करना चाहिए उसको नहीं करते। जितना हमें आत्म चिंतन करना चाहिए, जितना हम आत्मिक स्थिति में रहना चाहिए, आत्मा के बारे में सोचना चाहिए, उतना नहीं करते। भगवान ने हमें श्रेष्ठ चिंतन दिया है जो मन बुद्धि से हम करते हैं। वो चिंतन हमारी बुद्धि से छूट जाता है किसी कारण, पुराना संस्कार है देखने का, आगे घूमने का, कुछ बोलने का, वो बाहर की जो हम देखते हैं बाहर मुक्ता में आ जाते हैं बस। कभी किसी की विशेषता देखकर, कभी किसी वीकनेस देखकर, है ना। दुनिया में ऐसा होता है ना, परिवार में हम किसकी विशेषता दिखनी है अभी इस समय? भगवान की, उससे बड़ा कोई नहीं है। हमें सदैव रहना चाहिए मुझे देना है। बाबा कई बार कहता है दाता के बच्चों देना है। हमें इस समय सृष्टि नाटक मंच पर किसी से भी कुछ भी लेना नहीं, ना स्थूल चीज तो लेनी नहीं है, सूक्ष्म में भी लेनी। मान अपमान, तभी बोला योगी मतलब क्या, जो मान कहना वर्ड लाइन सुनने बड़ा आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल करें कैसे? जब कोई अपमान करता तो फील हो जाता है ना, होता नहीं होता? होता नहीं, बताओ होता है? क्यों होता है? क्योंकि भगवान से जो प्राप्ति सब उसको भरना है घड़े में। बाबा कहते घड़ा भरा होगा ना, फिर उसके अंदर कुछ जाएगा नहीं। एक घड़े में पूरा भर देंगे, घड़ा भर जाएगा, फिर उसमें और कुछ डालना चाहिए, जाएगा? खाली होगा तो जाएगा। तो सुबह सुबह क्या करना है? भगवान के प्यार से भरना है। मुझे भगवान मिला है, इस संकल्प को बार बार रिवाइज करना, मुझे कौन मिला है। भगवान से सर्व शक्तियां मिली है, सर्व गुण मिले हैं। भगवान ने मुझे समझाया है कि मैं पूर्वज आत्मा हूं। अगर ये सारी प्राप्तियां, ये सारे अनुभव, इसमें हम समाये हुए रहें, इसमें लवलीन रहें, लवलीन बाबा लव में लीन। लव तब आएगा ना जब ऐसी मीठी मीठी बातें याद आएंगी। लवलीन क्या होता है? जब भगवान की मेहरबानियां, भगवान की कृपा जो भगवान ने की है, वो हमें
बुद्धि में रहे याद, ये भगवान ने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है ना कृपा। अब क्या फर्क पड़ता है, अब दुनिया से क्या लेना है हमें। वैराग्य, कोई मान दे या अपमान करे या लाभ हानि, कोई लाभ हो जाए हानि हो जाए, कहीं प्रॉफिट हो जाए बहुत बिजनेस में, कहीं नुकसान, इन सब बातों से उपराम उनकी खुशी इन चीजों के आधार पर नहीं हो सकती, संसार की प्राप्ति के आधार पर। दुनिया में कोई बड़ी गाड़ी ले ली, बड़ा घर है, बड़ा खुश हो जाएंगे, है ना, कोई नौकरी लग जाएगी, बड़ी खुश हो जाएंगे। ये सब टेम्पररी आई छूट भी जाएगी, धन आया चला जाएगा। ये दुनिया में जो खुशी की जो बातें हैं ना आधार, वो सब जो चीज आई वो चली जाएगी। नहीं, ये जो बाबा से प्यार है ना, बाबा ये कभी नहीं जाएगा। बाबा ये कोई चुरा नहीं सकता। बाबा चुरा सकता है कोई? भगवान हमारी बुद्धि में उसकी याद बैठी हुई है, हमारी खुशी को चुरा नहीं सकता है, क्योंकि हमने समझ लिया ये सब आत्माएं बेचारी हैं। रहम दिल, आज का ना रहम करो, कल का ना, कल मुन्नी तो नहीं, क्या बोला, मर्सी रहम। विकारों में डूबू, विकारों में क्या होगा आदमी, जो शक्ति भी खत्म होगी बाद में। विकारों में बिल्कुल समझ ही नहीं है, उनके पत्थर बुद्धि है एकदम। ऐसे विकारी आत्माओं से आप सोचेंगे मुझे मान सम्मान मिलेगी, हमारे सब समझेंगे? बताओ, आप सोचे विकारी व्यक्ति मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा, आप पवित्र आत्मा सोचें। ये सोचना भी हमारी अभी और थोड़ा सा समझ लेने की जरूरत है। क्यों नहीं समझ रहा मेरी बात, क्यों नहीं मेरी बात मान रहे, तो विकारी है ना वो तो ठीक। लेकिन अभी की बात हो रही है, इस समय हम पवित्र हैं, हम थोड़ा रहम करें उन पर। हम भी पहले आते थे, हमें बाबा ने कितना बड़ी कृपा की, खुशी की बात है ना, आपको बाबा ने कितना ऊपर ले आए। बाबा आपको याद दिला रहा है, भगवान तुम पूर्वज हो, तुम्हारी मंदिर में पूजा हो रही है। हमें कितना रिस्पेक्ट दिया, रोज भगवान हमें बाबा कहते हैं, तुम्हें नमस्ते कौन करता है ना। आप नमस्ते ना करो 2 दिन 4 दिन 4 महीने, क्या फर्क पड़ता है, जो रिगार्ड नहीं दे फर्क पड़ता है कुछ हमें। क्यों? हमें भगवान स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा जो सबसे ऊंचे हैं, वो हमें नमस्ते करते हैं, प्यार करते हैं, रिगार्ड करते हैं। अब किसी मनुष्य आत्मा का रिगार्ड चाहिए? ये सारी बातें हमें अमृत वाले याद आनी चाहिए। नहीं तो हमारा घर में मेरा पति क्यों नहीं मेरी बात सुन रहा, मेरी पत्नी मेरी बात क्यों नहीं सुन रही, ये मुझे रिगार्ड नहीं दे रहा, इन बातों में ही इंसान व्यर्थ अपना समय गंवा देगा सारा। कोई ना कोई बातें तो कई हो सकती हैं, ऑफिस में हो सकती है, घर में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है बात। वो बात आपका समय में फील करना, बुरा फील करना, अंदर में चल रहा है, बाहर कुछ नहीं, वो अंदर में चल रहा है युद्ध, है ना। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो युद्ध, कितने बच्चे हैं 33 करोड़ में, बोलो कितने बच्चे हैं जो युद्ध नहीं करते, पास होते सत्य में। हाँ वही, कितना परसेंट हुआ 33 करोड़ का, कितने परसेंट है, कितना है ना, आप देख लो कितना परसेंट हो रहा है। हाँ जी, आप सही हो ना। अगर 2.5 करोड़ आ गए 33 करोड़ में कितना हुआ, 33 करोड़ का 10% कितना होता है, तो पॉइंट कहाँ हुआ, 8% आते हैं, 8 से 9%। हाँ 8% लगा लो, 8% लोग हमारे ब्राह्मण परिवार में से आते हैं, कहा सत्य में आएंगे, वो जिनका युद्ध नहीं चलता है, वो भी लंबी मेहनत की है, कितने कम परसेंट है ना। और जो शुरू में आएंगे 9 लाख, तो वो तो पॉइंट में हो जाएगा, 9 लाख तो पॉइंट में हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं बात पता क्या है, कारण क्या है, हम ज्ञान भी सुनते हैं और अपने पुराने तरीके से भी चलते रहते हैं। एक्चुअली में कोई एक तरीका अपनाना है, हमें समझना है वो पुराना तरीका हमारा सही नहीं था। अब बाबा हमें बहुत बड़ी क्या मिली है, परम प्राप्ति मिली है। श्रीमत तो समझा रहा है, भगवान मिला, इतनी बड़ी प्राप्ति, भगवान जैसे अर्जुन को दिखाया, श्री कृष्ण गाइड कर रहे हैं रोज,
हमें गाइड करने के लिए कहाँ उठना, कहाँ बैठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे चलना है, कैसे बात करनी है। हर कर्म को करने के लिए भगवान हमारा क्या बन गया? गाइड। गाइड बना है, हाथ पकड़ा है हमारा। और क्या चाहिए? एक भगवान आके हाथ पकड़ ले, उसके बाद कुछ चिंता हो सकती है? तो वो कब कब फील होगा वो गाइड है? कब फील होगा? बच्चा माँ के साथ रहेगा तब तो फील होगा। बच्चा माँ के साथ रहे ही ना, अगर मान लो वो अपना अलग घूम रहा, मम्मी अलग हो, तो फील होगा? तो हम शिव बाबा हमारी एक माँ है। शिव बाबा कौन है? हमारी माँ है। हर पल भगवान कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। वो ऐसा नहीं कि बैठ के हम निरंतर में आत्माओं से प्रैक्टिस करेंगे, निरंतर से मन ही मन हर कर्म में उसको अपने साथ बुला लो। बाबा अच्छा चलो हम ब्रह्मा भोजन बनाते हैं, माते हैं, बाबा आओ हेल्प करो। अच्छा मैं क्या बनाऊं? जो जिस कोई ऑफिस जा रहा है तो ऑफिस में हेल्प ले लो बाबा से, ठीक है? कोई ऑफिस जाता ना, मान लो ऑफिस में हेल्प ले लो, क्या दिक्कत? बाबा मुझे ऑफिस में ये मुश्किल हो रही है ना, डोर बंद कर। तो बाबा से हर कर्म में जब भगवान को अपने साथ इन्वॉल्व कर लेंगे, इसको बोलते हैं कंबाइंड। इसको क्या बोलते हैं? जब हर कर्म में उसका इंटरफेयर हो भगवान का हमारे कर्म में, वो हमारे साथ बोलना नहीं, ऐसे बैठो, ऐसे बोलो, ऐसे चलो। इतना अच्छा ना ये इंटरफेयर, हमें गाइड कर रहा, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। बाबा हमें पुराने तरीके को चेंज कर रहा है, स्व परिवर्तन कर रहा है हमारा। क्योंकि स्व परिवर्तन से ही पूरा परिवार में परिवर्तन होगा, शहर में होगा, नगर में होगा, पूरा सिटी में होगा, फिर पूरा कंट्री में होगा, फिर विश्व में होगा। पहले स्व अपना परिवर्तन करना है। समझ आ रही है? बुद्धि में किसको रखो? भगवान से प्यार करने का तरीका, प्यार करते रहने का। बाबा आप कितने अच्छे हो ना, आपने मुझे ढूंढा कोटों में से, ये संगम कितना अच्छा है। प्यार करते रहो ना, प्यार ही तो करना है। जो प्यार कर लवलीन है ना, उसका सब कुछ सीखा। फिर ये तरीका है सेफ होने का। सेफ्टी का तरीका क्या है? बाबा ने कहा एक मुरली में, सबसे आसान तरीका है ज्ञान योग का लवलीन होने का तरीका। अगर आप प्यार में डूब जाओ भगवान के, तो संसार की कोई चीज को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। बाबा ने कहा, बाबा ने एग्जाम्पल भी दी, कोई चीज तेल में डिबो दो तो वो अनइफेक्टेड रहती है बाद में। कैसे एग्जाम्पल बाबा ने मुरली में बोला, ऑयल के अंदर कोई चीज डिप कर दो। ऐसे आप परमात्मा के प्यार में डीप हो जाओ पूरा। मतलब आप उसकी उन्हीं बातों में खोए रहो, तो कोई आपको मान करेगा, कोई अपमान करेगा, कोई लाभ होगा, कोई हानि, ऊपर नहीं, तो बाहर का हिसाब तो चलता रहेगा। अकाउंट है ना कई जन्मों के, वो कोई ना कोई हिसाब किताब है हमारा पुराना जो हमारा आता रहेगा। लेकिन परमात्मा साथ है तो वो हमें कोई भी आने वाली चीज इतना हमें हलचल में नहीं ला सकेगी, हमें हमारी खुशी नहीं ले जाएगी, हमें हमारी रूहानियत खत्म नहीं होगी, हमारी स्थिति खराब नहीं होगी। क्योंकि हमें समृद्धि दिला रहा बाबा हर सेकंड। तुम कौन? परम पिता परमात्मा शिव हमें क्या कर रहे हैं? समृद्धि दिला रहे। समृद्धि सबरूप, नष्टो मोहा समृद्धि सबरूप। नष्टो मोह तब होंगे, मर्सीफुल तब होंगे, लवफुल तब होंगे जब क्या होंगे? समृद्धि स्वरूप होंगे। सारी चीज जो बाबा बोलता है ना, ऐसे हो जाए, तुम ऐसे बन जाओ, ऐसे बन जाओ, ऐसे बन जाओ, बाप समान, कब होंगे? समृद्धि स्वरूप होंगे। भगवान की इस गाइडेंस को हम जीवन में तब ला सकेंगे जब हम पहले समृद्धि, मैं कौन? मैं ही परम धाम में थी, सत्य में मैं ही देवता थी, घर घर में मेरी ही पूजा हो रही है। वंडरफुल है ना, कितना अच्छा ज्ञान दिया। एक नहीं कितने टॉपिक दिए हमने, एक नहीं नंबर ऑफ चीज दी सोचने के लिए। ये सोचो, ये सोचो, ये सोचो, ये सोचो, कि करना, इसी को करना, इसी बोलते हैं आर्ट। बाबा कहते हैं ये आर्ट आपको आना चाहिए, ये सीखना है संस्कार ये वाला। भगवान के साथ प्यार करते रहने का, भगवान के साथ मीठी मीठी बातें करते रहेंगे। बाबा अपने मुरली में ये बोला, बाबा मुरली अपने ये बोला, है ना। बाबा से मीठी मीठी से बातें जब करते थे, कुछ ना कुछ बात चलती थी बाबा से। कभी भी डीप ज्वालामुखी योग बैठ गई, कभी हमेशा तो ज्वालामुखी नहीं बैठ पाएंगे ना,
समझ आ रही है? तो स्थिति ऐसे बनती है। वो स्थिति बनने के कई, मैं बता रहा हूँ बातें, कई बार हम भोजन कर लेते हैं, कहीं भी कुछ खा लेते हैं, तो उन आत्मा सब अच्छी हैं लेकिन उनकी स्थिति हलचल नहीं है। उनका भोजन जब खा लेते तब भी हम हलचल में रहते हैं। मैं देखा बहुत से आत्मा, देखा हूँ 10 साल से घर में चल रही है, 15 साल, लेकिन स्थिति नहीं बन पा रही। क्यों? कंट्रोल नहीं है अपने इस चीज का कि हमें हर बंदे के हाथ का नहीं खाना। केवल हम कई पवित्र भी हैं लेकिन हलचल में है, अगर आपस में स्थिति खराब है, अगर अंदर से हलचल है रूप में, उसमें भोजन उनके हाथ खा लेते हैं तो वो भी हम थोड़ा इफेक्ट करता है। सच तो गई, ये सच बात है। तो फिर हम विशेष दृष्टि दिखाएं उससे, में दृष्टि देके, कोई मजबूरी है तो। कई बार हम इतना क्यों नहीं कर पुरुषार्थ कर पाते, भगवान आए इतना क्यों नहीं उठ पा रहे, क्यों आगे क्यों नहीं चल पा रहे? तो कहीं ना कहीं हमारी धारणा में कमी, हमने लाइट कर दी। चलो कोई बात नहीं ना, कोई इतना तो ठीक, काफी। हमने एक टूल सेट कर ली कि यहाँ तक ठीक है, हम लाइन लगा दी, यहाँ तक ठीक है, मैं इतना कर सकती हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ। ये सही नहीं बात। हम कौन होते टूल सेट करने वाले? जो भगवान टीचर में पढ़ा रहे, तुम्हें ऐसे चलना, ऐसे करना, मैं ये कौन होता हूँ इसको फाइनल करने वाली? मैं ऐसे यहाँ तक करना है, हमें वहां तक करना जहां तक मेरा बाबा बोल रहा है। वो गाइडेंस पूरी दे रहा ना। आपने कहा था मैं पापा मैं 75% श्रीमत चलूंगी, कहा था, या 80% चलूंगी या 50% चलूंगी, कितना बोला आपने? नहीं होता आपने कितना बोला हुआ है पूरा? मतलब फिर तो जी बोलना है बस, फिर तो आपको मार्जिन ही। किसने बोला मैं 80% चलूंगी 90% चलूंगी? बोलो आपने कितना बोला? मैं कितना परसेंट चलना है मुझे? पूरा कहना तो आसान है लेकिन चलना तो देखो चल रहे हैं। चेक करो उसके लिए, हर एक को चेक करना, चल भी रहे होंगे। फिर हम कहीं खा लेते हैं ना, कहता हूँ कुछ खा लेते हैं, कुछ मान लो भी बात बता रहा हूँ, तो वो भी क्या होता है, इफेक्ट हो जाता है हमारे ऊपर, स्थिति पर। अमृत वेला उठने मुश्किल होगी, वो कुछ व्यर्थ सोच लिया, उसका इफेक्ट कहाँ होगा? अमृत वेले पर। ये सब चीजें का इफेक्ट कहाँ हो रहा है? अमृत वेले पर हमारी स्थिति के ऊपर इफेक्ट हो रहा है बार बार। समझ आ रही बात? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो कहीं खा लेते हैं ना तो कभी कभी तो वो स्थिति खराब कर देती है वो, क्योंकि वो विकारों में है। कोई विकारों में खा लेते हैं, बर्फी तो है, बर्फी नहीं वैसे भी नहीं खा सकते, मीठ स्वीट भी, दूध के आइटम तो है नहीं, ऐसा भी नहीं खा सकते हम शिव बाबा के हाथ का ही बना हुआ, बाबा की याद का बना भोजन खाना है। कुछ नहीं होगा, रख लो शिव बाबा के जाते हो, बाद में खा लेंगे, एक्सक्यूज दे दो, अपनी स्थिति अच्छी बनाओ। नहीं तो हम जैसे अब सब बाबा कहते हैं मैं आया हूं, भगवान आया, उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हम, पता है? उसकी वैल्यू को समझना है भाई जी, तभी हमारी स्थिति बनेगी। मुरली सुनने का फायदा तभी होगा हमारा।